हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। जैसा कि हम इससे पहले कर चुके हैं अपने एनडीए 15 क्वेश्चंस ऑफ एनडीए एग्जामिनेशंस के। ठीक है बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, आज हम करेंगे अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ्स की स्टडी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम आपके जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वाला टॉपिक लिया है। ये आपके बहुत ही हेल्प करेगा, ये वाला जो लेक्चर है ना आपका, ग्राफ को समझने में। ठीक है, ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आते हैं क्वेश्चन, एनडीए में पूछे जाते हैं और भी कंपटीशन एग्ज़ाम है वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक कि किस तरीके से हम उसको रीड करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चन एनडीए के जो इस हमारे जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से करवा चुके हैं। ठीक है, हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे अब आज का टॉपिक ग्राफ के बारे में। ठीक है, स्टडी ऑफ ग्राफ। ठीक है बच्चों, ग्राफ कैसे कैसे हम रीड करते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। ठीक है, कैसे स्ट्रेट लाइन बनती है एक ग्राफ में, क्या उसकी इक्वेशन होती है। जैसा कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो कैसे कैसे हम इसको ग्राफिकल मेथड से स्टडी करेंगे इसको। ठीक है, कि ग्राफ में कैसे, अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ गया पेपर में तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आज हम ये करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला आज का। ठीक है, तो आप इसको देखिए, समझिए। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो पूछिए। ठीक है बच्चों, तो अभी जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है। ग्राफ इज अ लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड। जैसे आपने देखा होगा, सिंपली आपने देखा होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, क्लियर। यूनिफॉर्म मोशन में कैसे बनता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसे बनता है। ठीक है, यूनिफॉर्म में हमारा क्या होता है, स्ट्रेट होता है। ठीक है, इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें। ठीक है, अगर हम बात करें, ये तो यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर नॉन यूनिफॉर्म में क्या बनेगा, हमारा कर्व बनेगा। तो ग्राफ एक्चुअल में होता है क्या, ग्राफ इज अ लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड विच शो द वेरिएशन of one quantity with respect to other quantity। हम कंपैरिजन करते हैं एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी में। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम, एक क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है दूसरे की रिस्पेक्ट में। ठीक है, वो हम कैसे हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है बच्चों, अभी जैसे हमने अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ हमने क्या पढ़ा है, न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे कैसे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ आपको देख रहे होंगे दो टर्म्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब दो हमारी क्वांटिटी है। ठीक है, एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। अब जैसे हमने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब जो फोर्स है हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। किसका होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज अपने ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, एक किसी पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो एक्सेलरेशन होता है वो किस वजह से होता है, जब आप किसी बॉडी को फोर्स लगाओगे तभी तो एक्सेलरेशन होगा ना। तो एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज द कॉज ऑफ फोर्स। क्लियर, एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। क्लियर, अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ बताइए कि फोर्स हमारी क्या है, इसमें डिपेंडेंट कौन है हमारा। अब ये जो हमारी इक्वेशन है फोर्स इक्वल टू एम ए, इसमें डिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी ऑटोमेटिक, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, फोर्स की वजह से बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड है, फोर्स पे डिपेंड है। तो फोर्स हमारा क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट है
और एक्सीलरेशन डिपेंड किस पे है, फोर्स पे डिपेंड है। ठीक है, तो हम इस तरीके से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या करते हैं, ग्राफ शो करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कैसे डायरेक्टली, एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनवर्सली। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी, जैसे फोर्स बढ़ेगा इसमें, तो एक्सीलरेशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स बढ़ेगा, अगर आप फोर्स किसी चीज़ को आप धक्का दोगे, ठीक है, पहले आपने दिया 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एक्सीलरेशन कुछ होगा, फिर आपने 10 का लगाया तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा कम होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, अगर हमने 5 से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या होगा, हमारा जो एक्सीलरेशन होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा फोर्स हमने ज़्यादा लगाई है। ठीक है, अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो इट मीन्स एक्सीलरेशन भी ज़्यादा होगा। ये बताना चाह रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन ये बताना चाह रही है। ठीक है, और इसमें दो टर्म्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, जो डिपेंडेंट है मतलब इस इक्वेशन में कौन डिपेंडेंट है हमारा, इस इक्वेशन में हमारा एक्सीलरेशन डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, फोर्स पे डिपेंडेंट है। फोर्स है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हमारा एक्सीलरेशन है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब जैसे अगर हम ग्राफ को रीड करते हैं, जैसे ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमें पता है कि हमारा स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसे हमारे क्लास 9th में है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाता हूँ, इसमें क्या है आपका, ये तो हो जाएगा डी, ये हो जाएगा आपका, ये वाई एक्सिस में क्या आपका डी है, इसमें क्या आपका टी है। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट करा जीरो से, ये आपका क्या ओरिजिन है, तो यहाँ क्या होता है 0 0 होता है, कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ये इस तरीके से मैंने बनाया। ठीक है, ये क्या एक स्ट्रेट लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से। इट मीन्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से। क्लियर, ये क्या है आपका 0 0 मतलब ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, तो ये क्या शो कर रहा है, इट मीन्स ये शो कर रहा है आपका जो ये स्ट्रेट लाइन है कि ये कौन सा मोशन बता रहा है, आपका यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया आपका, क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, ये एक ही डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर सपोज करो 2 सेकंड में अगर बॉडी 4 मिनट 2 सेकंड में अगर बॉडी 4 मीटर जा रही है, ठीक है, 2 मिनट में, तो 4 मिनट में कितनी जाएगी, 8 जाएगी। ठीक है ना, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये ग्राफ शो करेगा। ठीक है, एक हमारा, अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैंने ये सेंटर से यहाँ से ना लेके अगर स्ट्रेट ना बना के मैंने बना दिया इस तरीके से, ठीक है, कर्व में। ठीक है, अगर मैंने कर्व में बना दिया तो ये क्या है आपका, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट मीन्स डिस्टेंस, इट मीन जो टाइम, डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन है ना, वो आपका क्या है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं हो रहा है डिस्टेंस कवर। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर, समझ में आया। तो हम कैसे इसको ग्राफ से बताएंगे, अगर आप कैसे, जैसे मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला कि अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल या इक्वल इंटरवल टाइम या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप कैसे इसको ग्राफ की हेल्प से बताओगे, तो आप कब कैसे बनेगा ग्राफ आपका, कर्व्ड बनेगा। ठीक है, अगर मैंने बोला इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो कैसे बनेगा आपका, स्ट्रेट बनेगा। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, ये वाला तो थोड़ा बेसिक सा। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका और भी बताता हूँ, जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, मतलब क्या क्या, जैसे u क्या बताता है आपका, आपको पता ही है, u इनिशियल वेलोसिटी,
v फाइनल वेलोसिटी, a आपका, a क्या है आपका एक्सेलरेशन है, t आपका टाइम है, ठीक है। बट इसको ना हमें ये चीज़ आपको पता है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। बट इसको ग्राफिकल में कैसे इसको समझेंगे, ठीक है। उससे पहले ना आपको ना थोड़ा सा मैं बेस बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ में क्या होता है, इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इफ अ ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक स्ट्रेट लाइन है और कहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। आपको ये पता है ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये तो पता है ना, ठीक है ना। ये आपका ओरिजिन होता है। अगर मैंने बोला कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये एंगल, ये स्लोप है इसका थीटा, ठीक है। हम इसको स्लोप को क्या बोलते हैं, एम, मैं आपको बताता हूँ अभी कि इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, एम इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। इसमें जो m होगा वो आपका स्लोप होगा, ठीक है। और y क्या होगा इसमें, y होगा आपका ये एक्सिस, और x है आपकी हॉरिजॉन्टल, y वर्टिकल, x क्या है आपका हॉरिजॉन्टल। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी इस ग्राफ को, अगर मुझे इक्वेशन फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, और ये m क्या है आपका, ये स्लोप है, ये x एक्सिस से जो स्लोप बन रहा है ना आपका ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का, ये इसका स्लोप है। स्लोप का मतलब एंगल, ठीक है। अभी क्या है ये आपका हॉरिजॉन्टल है, अब मैं स्लोप बोलूँगा तो ढलान बनाऊंगा उसकी, ठीक है। ढलान मतलब इसमें एक एंगल दे दूंगा, नहीं समझे। जैसे ये आपका क्या है, अभी क्या दोनों स्ट्रेट है, अब मुझे इस ब्लू वाले मार्कर में स्लोप देना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरीके से उठा दूंगा, और आप कोई भी चीज़ ऊपर रखोगे तो सीधा नीचे आएगी, ठीक है। वो क्या आपका स्लोप है, एंगल दे दिया मैंने, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है बच्चों, उसको बोलेंगे हम स्लोप। यहाँ तक समझ में आया, ये और ये इक्वेशन है इस ग्राफ की, ये इक्वेशन है, क्लियर। अगर अब ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया, ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। इसको एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लो, या फिर लिखना चाहते हो तो लिख लेना आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आप एक बार दोबारा से इसको स्टडी करना, अगर आपको अभी क्लियर नहीं होता, एक बार में क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप 2-3 बार इसको देखोगे, क्वेश्चंस करोगे, अभी मैं जो करवाऊँगा आपको किस तरीके से रिलेट करना है हमें चीज़ें, ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर ग्राफ आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी एग्ज़ाम में जो मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आप कर सकते हो, इसलिए आप उसकी नॉलेज अगर होगी तो आप उसको ईजिली कर सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ईजी तब होते हैं जब आपको उसकी नॉलेज होगी, ठीक है, बेसिक चीज़ें पता होंगी, ठीक है। अभी जो मैंने बताया ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स, वो हमने क्या बताया, y और x में ग्राफ बताया, ठीक है। क्या क्या चीज़ होती है, y क्या होता है हमारा, y एक्सिस, ये आपका क्या है, y वर्टिकल एक्सिस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। m क्या आपका स्लोप है, ठीक है, थीटा जो बताता है, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें एक और चीज़ आती है इंटरसेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन आता है इसमें कि जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर सपोज करो कि अगर मैं यहाँ से u हटा दूँ, u मैंने हटा दिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू ए टी बन जाएगा। तो हमारी ये वेलोसिटी, ये हमारा y एक्सिस में हो जाएगा, ये x एक्सिस में हो जाएगा, ये हमारा स्लोप बताएगा, ठीक है ना बच्चों। बट हमारा जो ये इक्वेशन है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो ये v तो हमारी फाइनल वेलोसिटी है। अब इसको हमें ग्राफ में बताना है, तो किस तरीके से बताएंगे कि हमें ये जो पता है कि ये तो हमारा स्लोप हो गया, जो हमारा, अगर मैं इसको ग्राफ में बनाऊंगा तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है बच्चों। मैं आपको इसका ग्राफ बताता हूँ कि कैसे, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले आप इंटरसेप्ट का मतलब समझ लो, आपको समझ में आ गया सिंपल ग्राफ, अगर कोई भी लाइन पास हो रही है ओरिजिन से तो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका, ठीक है। एक कंडीशन आती है, फर्स्ट तो मैंने बताई है आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स। सेकेंड कंडीशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस
सी। ठीक है, ये जो सी होता है ना ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये कहाँ करता है आपका, ये आपका इंटरसेप्ट करेगा वाई में। ठीक है, अगर यहाँ एक्स होता ये वाई होता तो ये आपका कहाँ करता, एक्स में करता। ठीक है, ये जो इंटरसेप्ट का मतलब होता है, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूंगा इस इक्वेशन को, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये आपका u क्या हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी आपकी, इंटरसेप्ट हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका y पे हम शो करेंगे, ये आपका जो x इसमें जो टाइम है ना वो क्या हो जाएगा आपका x एक्सिस पे आएगा। ठीक है, और ये जो a है वो क्या शो करेगा, यहाँ पर स्लोप शो करेगा। ठीक है, a क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। ठीक है, क्लियर। अगर इसका सीधा है ये, ठीक है, इस मीन्स क्या है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर इसका स्लोप ऊपर की तरफ चले गया, जैसे मैंने आपको डिस्टेंस टाइम में बताया था ना, कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो गया है आपका। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपैरिजन करूंगा, एक तो हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई सिंपल। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म, v इज इक्वल, अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूंगा तो ये हमारा कंपैरिजन आता है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगा, ग्राफ में इसको शो करूंगा। अगर ये प्लस का है, ठीक है, प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस भी होता है प्लस भी होता है, अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्लस में। तो ये आपका क्या है, अगर मैं इसको ऊपर का हटा देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ईजिली क्लियर होगा यहाँ पर दिखने में ना, ये आपका वाई, इसको इस इक्वेशन को ना जो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राफ में कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो इंटरसेप्ट होता है ना ये वाई एक्सिस पे करेगा, इट मीन्स ये कहाँ से करेगा, कुछ हमारा ओरिजिन से पास नहीं होगा अब। ठीक है, ये कहाँ से पास होगा, वाई एक्सिस में कहीं पॉइंट होगा सी, ये वहाँ से पास होगा। ठीक है, वाई एक्सिस में ये मानो ये क्या है आपका, ये सी है, ये होता है इंटरसेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि एनडीए में कि ये बताओ कि इसमें इंटरसेप्ट कौन सा होगा। ठीक है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, और अगर ये वाली लाइन तो ओरिजिन से पास होगी नहीं, तो इसमें एक क्वेश्चन भी आया है कि आपको क्या दे दिया, इक्वेशन दे दी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये पूछा गया है इसमें ये ओरिजिन से पास हो रही है, या इसमें y पे इंटरसेप्ट क्या है आपका, x में इंटरसेप्ट क्या है आपका, और इसका स्लोप क्या है। स्लोप क्या है हमारा इसमें, स्लोप तो एक्सेलरेशन है। ठीक है, अगर इस कंडीशन में क्या स्लोप क्या है हमारा m है, ये आपका स्लोप हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये हमारा जो स्लोप बनेगा वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, थीटा। ठीक है, ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारा एक्स वाई है, ये हमारा एक्स है। ठीक है, और इसमें m क्या है हमारा, ये स्लोप है। ठीक है, सेम अगर मैं इसको बनाता हूँ इस इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं कंपैरिजन करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि ये आपका क्या बनेगा, मैं इसको रेड मार्कर से समझा देता हूँ कि दोनों में कंपैरिजन आपको क्लियर दिख जाएगा उसमें कि, ठीक है, अब ये हमारा y है तो मैं इसको v कर देता हूँ, ये आपका क्या रहेगा, v रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, टाइम, मतलब वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बन रहा है। तो इट मीन्स इसको मैं अगर बनाऊंगा, आप अगर देखोगे ना उसको, तो ये यहाँ से जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, और ये आपका क्या बनेगा, इंटरसेप्ट, तो ये हमारा होगा u, क्या होगा, ये होगा। और मतलब ये यहाँ तक आ रहा है, सपोज करो तो ये यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ तक कर बना रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी हमारी, v हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और इसमें स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा हमारा इसमें एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर। ये इस तरीके से ना इसका ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इसमें जो मेन बताने का था कि अगर ओरिजिन से पास होगी तो कहाँ से होगा, इस सेंटर से, इसके ओरिजिन से पास होगी यहाँ से। ठीक है, उस कंडीशन में हमारा इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ भी जाता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझने के लिए, जैसे मैंने इसको जीरो कर दिया, यू को मैंने जीरो कर दिया, तो कहाँ से पास होगी,
यहाँ से पास होगी लाइन, ठीक है। तो स्लोप कहाँ से बनेगा फिर, ये वाला स्लोप हो जाएगा। अगर मैंने u को 0 कर दिया तो क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये है आपका इंटरसेप्ट, u क्या है इसमें, इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इस कंडीशन में अभी ये तो ये देखो, अभी तो क्या है, ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होगा तो कैसे होगा, नेगेटिव मतलब y पे, y एक्सेस होता है ना हमारा, ये पॉजिटिव है और नीचे क्या बनेगा हमारा, अगर मैं इसको नीचे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये 0 0, तो ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो y कैसे बनेगा इसमें, y कहाँ से स्टार्ट, ये कैसे बनेगा इंटरसेप्ट, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा आपका ये -c, ये -c जो, अगर मैं इसको लिखता हूँ, इस इक्वेशन को मैं अगर लिखता हूँ y = mx - c, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से बताऊंगा, ये क्या आ जाएगा, ये क्या है हमारा 0 0 है, जैसे हम सिंपली बनाते हैं ना, हमारा एक्स, ये हमारा y एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये 0, ये हमारा क्या होता है, ये ओरिजिन होता है। अगर मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये y एक्सिस है, ये माइनस, ये, तो ये वही वाला है आपका, ठीक है। ये नेगेटिव में आएगा इधर, ये पॉजिटिव में, तो यह अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा तो यहाँ पर होगा c, ठीक है, मतलब प्लस में। अगर यहाँ माइनस में होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस मैंने इसलिए बताया था आपको, ठीक है। अगर ये माइनस वाला होगा तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें एक और चीज़ है आपकी जो बताती है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लो, समझना है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। अगर आप दोबारा से लिखोगे ना इसको अपनी नोटबुक में, समझने के लिए कर लो उसको, ठीक है। और इसका एक थर्ड वाला है आपका, देखो मैंने कौन कौन सी, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, कौन कौन सी चीज़ बता दी मैंने आपको, इक्वेशन कौन कौन सी समझाई है। एक तो मैंने समझाया आपको y = mx, सेकेंड है y = mx + c, y = mx - c, ठीक है। तीनों का ग्राफ बता दिया आपको, क्लियर। अब हम करेंगे इसमें y = -mx + c, ये माइनस वाला ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब क्या है हमारा, कैसे बनेगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बनेगा हमारा, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, अगर मैं बनाता हूँ y और x में, तो कहाँ से हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। जो हमारा ग्राफ बनते हैं वो कैसे बनेगा इसमें, इस कंडीशन में इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ से नेगेटिव इसमें बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका जो ग्राफ होगा इस तरीके से बनाएंगे इसको, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा, मतलब ये चार आपके ना इक्वेशंस थे, ठीक है, इसी से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आया तो एक बार मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें पूछा गया आपका, एक इक्वेशन दे दी है, ठीक है, क्या दे दिया आपका, इक्वेशन दे दी है, ठीक है। इक्वेशन क्या दी है आपकी, v = u + 8t, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है आपसे कि जो इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन से हो रही है। फर्स्ट इसमें जो इसका दिया है ना आपका ऑप्शन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। सेकंड क्या है आपका, सेकंड में बोला गया है विथ एक्स इंटरसेप्ट u, विथ एक्स इंटरसेप्ट u, y इंटरसेप्ट u, ठीक है। फोर्थ है आपका विथ स्लोप u, विथ स्लोप u। अब बेटा इसमें स्लोप u तो है ही नहीं, हमारा स्लोप क्या होता है, a है इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ इसमें सिंपल y = mx + c, तो स्लोप क्या होगा इसमें, जो इसके साथ होगा, x के साथ। अगर y और x में ग्राफ बनेगा, v और t में ग्राफ बनेगा, जो t के साथ होगा वो क्या होगा, ये स्लोप होगा, तो ये तो गलत हो गया। समझ में आया, नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये स्लोप नहीं होगा, ठीक है। तो y = u पे अगर मैं इसकी बात करूँ, ओरिजिन से पास हो रहा है, u आगे इंटरसेप्ट, ओरिजिन से पास नहीं होगा,
अगर u 0 हो जाएगा तो ओरिजिन से पास होगा। अगर इसमें इफ u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये ओरिजिन से पास होगा, देन पास थ्रू द ओरिजिन। x पे u है आपका, x पे u नहीं है। y इंटरसेप्ट u, y पे ये y है आपका, ठीक है, ये y है, ये v मतलब y पे u इंटरसेप्ट कर रहा है। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा आपका, थर्ड आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, क्लियर। तो और मैंने इससे पहले भी आप एनडी के क्वेश्चन लिए हैं, उसमें करवाए हैं, ठीक है, तो आप उसको देखिए, ठीक। अगर आपको कोई डाउट आता है तो पूछिए बेटा, ठीक है, कमेंट करो, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा इस लेक्चर से, तो इसको बेटा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो। क्लियर बच्चों, समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो बेटा, पूछो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों। क्लियर। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, ठीक है। अगर जिसको यहाँ तक क्लियरिटी नहीं हुई है, दोबारा से एक बार वीडियो को देखो, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अगर जिस किसी को डाउट आता है, ठीक है, क्वेश्चंस में डाउट आता है तो क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हो, ठीक है। अगर उसको आपको क्लियर नहीं होता है तो आपको डिस्कस करना, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, इस लेक्चर में आपको बता दिया तो आप बस यहाँ तक हो। अपने दोस्तों से शेयर करो कि इस तरह के क्वेश्चन सर ने बताया है, ठीक है, ये आता है नहीं आता है। अगर उसको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मुझे कमेंट करो कि सर एक बार दोबारा से इसको डिस्क्राइब कर दूँ, ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चन, जहाँ भी आप कमेंट करोगे, जिस वीडियो पे कमेंट करोगे, ठीक है, तो मैं आपको आंसर मिलेगा उसका, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है। क्लियर बच्चों। तो आज का हमारा लेक्चर ग्राफ का था, ठीक है, वो अब फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हमारे नई चैप्टर के साथ, ग्रेविटेशन चैप्टर के साथ, ठीक है। हम उसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जल्दी से मैं वीडियो मतलब अब आज ये कल से हम स्टार्ट कर देंगे उसको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा ग्रेविटेशन चैप्टर पे होगा, ठीक है बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। कहीं भी कुछ क्वेरी आती है तो पूछो उसको, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है बच्चों। ओके, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।